chapter Chemical and Ionic Equilibria. MCQs number 1. Formation of sodium hydroxide and hydrogen gas is an example of. तो वो irreversible या reversible की एग्जाम्पल है, यानी irreversible रिएक्शन होगा या रिवर्सिबल हो सकता है इन दोनों की. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ irreversible reaction. A option is the correct answer. नंबर 2. फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. जब वाटर बनता है तो किसकी एग्जाम्पल है, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल. तो वाटर जब बनता है तो दोबारा टूट सकता है, यानी गैस में तब्दील हो सकता है लेकिन उसको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लेकिन वो क्या है, इरिवर्सिबल. तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या है, इरिवर्सिबल एग्जाम्पल है. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ. जब अमोनिया बनता है तो दोबारा उस वक्त टूट सकता है, यानी वो रिवर्सिबल रिएक्शन में रखते हैं हम या इरिवर्सिबल. तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हम किस में रखते हैं, रिवर्सिबल. यानी जब वो एक हद तक प्रोडक्ट बना देती है तो वो दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होती है, तो वो क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. फॉर्मेशन यानी ऑफ अमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. नंबर 4. फॉर द होबर-बोसेच अमोनिया प्रोसेस टेम्परेचर शुड बी. उसको कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, 350 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड. तो कितनी टेम्परेचर ज़रूरत होती है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. फॉर होबर-बोसेच अमोनिया प्रोसेस कैटलिस्ट इज. कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, NiFeCr. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यानी आयरन इज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है जब अमोनिया हम बनाते हैं. इन होबर-बोसेच अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर हाई प्रेशर या लो प्रेशर. जब अमोनिया हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हाई प्रेशर पर या लो प्रेशर पर. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन यानी हाई प्रेशर पर. वाटर इज डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस एट. कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 500, 1000, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी वाटर जब डिकम्पोज होती है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में तो उनकी टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, 2000. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन वेपर्स कंबाइंस टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड. जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है यानी हाइड्रोजन गैस से और आयोडीन वेपर से, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है, 400, 425 डिग्री सेंटीग्रेड या 500 डिग्री सेंटीग्रेड. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन यानी 425 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्या बनती है, हाइड्रोजन आयोडाइड. लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रोपोज्ड बाय. यानी लॉ ऑफ मास एक्शन किसने इजाद की थी, गोल्डब्रिज, विग या बोथ. दोनों साइंसदान थे. कौन सा करेक्ट है, यानी ये दोनों साइंसदान थे. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहते हैं, लॉ उसकी तारीफ किस तरह है, तो यानी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने सिर्फ एक ऑप्शन लिखा है. रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the products of active masses of reactants. तो ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन है. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यानी लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है, क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन. Unit of concentration of active masses is मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल डेसीमीटर क्यूब. तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन एक्टिव मासेस की जो यूनिट्स है वो क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है. नंबर 12. रिवर्सिबल रिएक्शन कैन आकर एट. यानी रिवर्सिबल रिएक्शन
कब होता है, हाई प्रेशर पर या लो प्रेशर पर? तो रिवर्सिबल रिएक्शन लो प्रेशर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 13, पोटाशियम आयोडाइड डिजॉल्व इन वाटर। जब हम पोटाशियम आयोडाइड वाटर में डिजॉल्व करते हैं एंड एब्जॉर्ब हीट या रिलीज हीट, तो वो एब्जॉर्ब हीट करती है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। खाली जगह विल फेवरस क्रिस्टलाइजेशन ऑफ साल्ट, यानी खाली जगह फेवरस क्रिस्टलाइजेशन ऑफ साल्ट, कूलिंग या सुपर कूलिंग, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सिर्फ ए ऑप्शन यानी कूलिंग। Cooling will favor crystallization of salt. The heat of solution for sodium chloride is close to 0, 10, 20. So heat of solution of sodium chloride is close to 0. A option is the correct answer. Use number 16. Maximum yield of ammonia is obtained by high pressure, हाई टेम्परेचर पर, या हाई प्रेशर लो टेम्परेचर एंड कंटिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया। तो मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड बाय हाई प्रेशर होगा, लो टेम्परेचर होगा एंड कंटिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी है? 2, 4, 6। तो गैस्ट्रिक जूस की पीएच जो है वो कितनी है? 2। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी है? 9.5 या 10.5। तो कितनी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच? 10.5, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पॉजिटिव पार्ट ऑफ बेस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस। तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ बेस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड इज कॉल्ड, तो उसको हम कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस, तो उसको हम कंजुगेट बेस कहेंगे। यानी ये रिएक्शन इसी तरह। नंबर एमसीक्यूज, हेनरॉन्सन इक्वेशन फॉर बेस इज, यानी हेनरॉन्सन इक्वेशन बेस के लिए किस तरह होगा? POH इज इक्वल टू PKB प्लस log salt बटा बेस का कंसंट्रेशन, या PH इज इक्वल टू PKA प्लस log salt बटा एसिड का कंसंट्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यानी हेनरॉन्सन इक्वेशन फॉर बेस के लिए, यानी बेस के लिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और एसिड के लिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेस के लिए POH इज इक्वल टू PKB प्लस log salt का कंसंट्रेशन बटा बेस का कंसंट्रेशन। इसी तरह ये एसिड के लिए है। pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7 या 7.35 या 8। तो ह्यूमन ब्लड की जो होती है वो 7.4, 7.5, 7.6 यानी इनके दरमियान होती है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैपेबिलिटी ऑफ बफर टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच इज कॉल्ड, यानी अगर कैपेबिलिटी बफर चेंज होती है तो उस पीएच को हम क्या कहते हैं? बफर एक्शन या बफर कैपेसिटी, तो उसको हम बफर कैपेसिटी कहते हैं। इसके बाद आ जाए 24 नंबर एमसीक्यूज। HS आयन यानी एनाइन इज कंजुगेट ऑफ, किसका कंजुगेट बेस है? S यानी 2 माइनस एनाइन या H2S या H2SO3। तो HS किसका कंजुगेट बेस है? H2S की, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या किया? यानी इसने एक कंजुगेट बेस, हम उसको कहते हैं कि जो प्रोटॉन को क्या कर दे? रिलीज कर दे या प्रोटॉन को डोनेट कर दे, उसको हम क्या कहेंगे? कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस ये क्या है? यानी
ये किसका है, H2S। H2S ने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो उसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेट बेस। तो ये क्या हुआ, कंजुगेट बेस हुआ किसकी, इसकी। द वैल्यू ऑफ pKw एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, तो pH की वैल्यू कितनी होगी, 14 या 1 ज़रब 10 की ताकत -14 या 1.14। तो pKw की 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पर कितनी होती है, 1 ज़रब 10 की ताकत -14। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 26, at equilibrium the free energy change for a reaction is maximum, minimum या zero। Now at equilibrium the free energy change for a reaction is zero। C option is the correct answer। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड Kc आर रिलेटेड एज, किस तरह रिलेटेड होंगे, Kc इज इक्वल टू Kp RT डेल्टा Ng या Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp Kx आर रिलेटेड एज, Kp और Kx किस तरह रिलेटेड होंगे, Kp इज इक्वल टू Kx P डेल्टा N और Kp इज इक्वल टू Kx बटा P डेल्टा N। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज ब्रोंज एसिड एंड ब्रोंज बेस, Na2CO3, OH या HCO3 नेगेटिव आयन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ब्रोंज एसिड और बेस दोनों के लिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ब्रोंज टुलौरी क्या कहते हैं कि प्रोटॉन डोनर को हम एसिड कहते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम बेस कहते हैं। तो इसमें देखें, अगर इसने प्रोटॉन गेन कर दिया तो क्या होगा, बेस होगा। अगर इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया तो ये क्या होगा, एसिड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिवेज बेस, कौन सा लिवेज बेस नहीं है, नॉट, CN आयन AlCl3 या NH3। तो लिवेज बेस कौन सा नहीं है, AlCl3। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तीन कंसेप्ट है। सबसे पहला एसिड बेस में अर्हीनियस कंसेप्ट आता है। अर्हीनियस कंसेप्ट क्या कहते हैं कि जब हम एक कंपोनेंट्स वाटर में डाल दे और वो हमें हाइड्रोजन आयन दे दे तो वो एसिड होगा। अगर वो यानी वाटर में डालने के बाद वो हाइड्रोक्साइड आयन दे दे तो क्या होगा, बेस होगा। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है लवरी ब्रोंज्ड एसिड बेस कंसेप्ट। अगर हमें यानी उस अर्हीनियस ने पहले वाटर यानी कंपोनेंट्स लिया था, इसने वाटर नहीं, उसने कहा कि अगर कोई कंपोनेंट्स हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दे तो क्या होगा, एसिड होगा। अगर कोई कंपोनेंट्स हाइड्रोजन आयन को क्या करे, एक्सेप्ट करे तो क्या होगा, बेस होगा। इस तरह लिवेस एसिड बेस कंसेप्ट, लिवेस ने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर दे तो क्या होगा, एसिड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस। ये तीन कंसेप्ट है एसिड बेस की। pK ऑफ एसिड हैविंग आयनाइजेशन कांस्टेंट 1 ज़रब 10 की ताकत -5 इज, तो -5 होगा, 5 होगा या 10। तो अगर हम 5 को आगे ले आते हैं यानी ताकत हम किस तरफ आते हैं, अगर हम लाग ले ले तो लाग लेने में पी की क्या मतलब है, तो ये लाग लेते हैं हम, तो लाग ले ले तो क्या आएगा,
5 और log 10 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो क्या होगा ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन सिर्फ 5 होगा, -5 नहीं है, यानी +5 होगा। द pH of water is 7 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड. If water is heated 7 डिग्री सेंटीग्रेड, which of the following should be true? तो pH will be decrease या pH will be increase? तो pH will be decrease होगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर हम वाटर को टेम्परेचर दे दे, अगर वाटर की पीएच कितनी है 7 है, अगर हम वाटर को मजीद टेम्परेचर बढ़ा दे यानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो पीएच और पीओएच होल वैल्यू कितनी आएगी? 12। तो पीएच की वैल्यू कितनी बचेगी? 6। तो 7 से किसकी तरफ आई? 6 की तरफ। तो pH विल बी डिक्रीज होगा, यानी pH विल बी डिक्रीज। 33 ए लिक्विड, ये इसी तरह होती है, ये बात लेक्चर में हम बता देंगे कि अगर हम सेंटीग्रेड को बढ़ाते हैं तो pH या pKw क्या होगा, यानी वो होल यानी 12 की तरफ, अगर मजीद बढ़ा दे तो 10 की तरफ आएगी। ठीक है, तो फिर pH की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, और pOH की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएंगी। यानी मैंने बताया कि अगर हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड दे दे टेम्परेचर, तो pH और P प्लस यानी pH प्लस pOH की होल वैल्यू कितनी आएगी? 12। इसमें 14 आती है, pH और pOH की 14 आती है, तो pH की 7 आएगी। अगर वो टोटल यानी pH प्लस pOH की कितना आएगी? 12। तो pH कितनी बचेगी? 6। तो pH विल बी डिक्रीज हो जाएगा। A liquid is in equilibrium with its vapor at its boiling point. The molecule is या in these two phases will have equal। तो कौन सा, यानी liquid is in equilibrium with its vapor, vapor के साथ क्या है? equilibrium है, at its boiling point. The molecule in these two phases, तो इन दो फेसेसों में क्या इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? तो इन दोनों में क्या इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। 34 द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वाज फर्स्ट गिवन बाय, यानी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम सबसे पहले कौन से साइंसदान ने इजाद की थी? गोल्डब्रिज, वेग या बोथ, यानी दोनों थे। तो सी ऑप्शन दोनों, यानी ये दोनों साइंसदान इकट्ठे थे। केमिकल इक्विलिब्रियम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द रिएक्शन गोज फास्ट टू कंप्लीशन, यानी दर्जा झेल में आप वो वैल्यू बता दें कि जो रिएक्शन होगा वो कंप्लीशन यानी प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो Kc इज इक्वल टू 10 की ताकत 3, Kc इज इक्वल टू 10, Kc इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू द पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर वो फास्ट रिएक्शन होगा तो Kc इज इक्वल टू 10 की पावर 3। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर एमसीक्यूज। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Ha plus B, BH positive or A negative is so if the rate constant forward reaction is 10 की power -5 mole per liter per second, then the rate constant of backward reaction is, यानी backward reaction कितना होगा? 7 यानी 10 की पावर 7 मोल पर लीटर पर सेकेंड या 10 की ताकत 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हम बैकवर्ड की मालूम करते हैं। तो बैकवर्ड की किस तरह हम मालूम करेंगे? फार्मूला लिखते, KB इज इक्वल टू KF बटा KC। अब वैल्यू पुट कर दे। KF कितनी है? 10 की ताकत -5 और
Kc कितनी आएगी, 100 है, तो 100 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 10 की ताकत 2। तो अब कैलकुलेशन कर दे, कितना आएगा, 10 की पावर 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ईस्टर आर 1.1 ज़रब 10 की ताकत 2 एंड 1.5 ज़रब 10 की ताकत -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करे Kc। तो ये रिएक्शन है, इसमें आप Kc को मालूम कर दे। उसने फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू दिए हुए हैं, Kc की वैल्यू मांगी है। तो आप देखिए, Kf बटा Kb, Kf की वैल्यू पुट कर दी, Kb की वैल्यू पुट कर दी। अब कैलकुलेशन कर दे, कितना आएगा, ये इशारे इशारे इसके साथ उड़ जाएगा, 3 और 10, एक 10 इधर बच जाएगा। तो ये 10 अगर ऊपर जाए तो क्या होगा, प्लस। तो हम किस तरह लिख सकते हैं, 11 ज़रबे 10, यानी ये 10 क्या ऊपर गया और ये 10 यानी 2 इसके साथ खत्म हो गया, तकसीम 15। तो ये आप कैलकुलेट कर दें, 110 15 को 110 तो कितना, 7 के साथ कितना आता है, 105। इशारा लगा दे, 5 बच जाएगा, 0, फिर किस, 15 3 45, इसी तरह जाए तो और 4 लगा दे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी इसका जवाब कितना आएगा, 7.34 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर एमसीक्यूज, रिएक्शन क्वोशिएंट फॉर द रिएक्शन N2 3H2 यानी अमोनिया बना देती है 2NH3 गैस होमोजीनियस, यानी रिएक्टेंट में दोनों गैसेज है और प्रोडक्ट भी गैसेज बनता है, तो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। इज ए QC यानी क्वोशिएंट विल बी इफ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाती है तो QC लेस देन KC या QC ग्रेटर देन KC। तो ये ग्राफ होता है, आप देख ले, इधर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। वो कहते हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड्स की तरफ जाती है, यानी रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ जाती है, तो QC किधर होगा, इधर। तो QC इधर है, तो KC से क्या है, QC ग्रेटर देन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी QC ग्रेटर देन KC, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर इक्विलिब्रियम से रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, यानी प्रोडक्ट की तरफ गया है, तो QC बड़ा है किससे, KC, तो बैकवर्ड की तरफ आएगी। तो इफ द रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ आती है तो क्या होगा, QC ग्रेटर देन KC। When catalyst is added to a reversible reaction if equilibrium state, यानी हम अगर कैटलिस्ट को डाल दे रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट पर, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या डज नॉट चेंज। तो कैटलिस्ट अगर हम डाल दे रिएक्शन में और वो इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंच गया है तो डज नॉट चेंज, यानी सी ऑप्शन, कैटलिस्ट पर रिएक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है,
यानी अगर हम कैटलिस्ट डाल दें, यानी कैटलिस्ट सिर्फ टाइम को कम कर देती है, रिएक्शन के टाइम इक्विलिब्रियम में हो उसको कोई असर नहीं होता, यानी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा वो रिएक्शन। कैटलिस्ट हम स्पीड ऑफ रिएक्शन के लिए डालते हैं, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर इफेक्ट नहीं कर सकता। द लिटरेचरल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम या होमोजीनियस रिएक्शन। तो लिटरेचर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली टू ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लिटरेचर हम किसके लिए पढ़ते हैं, यानी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। लिटरेचर क्या कहते हैं कि जब प्रोडक्ट बन जाए और वो ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन वापस किसकी तरफ आएगी, रिएक्टेंट की तरफ आएगी, तो उसको हम लिटरेचर प्रिंसिपल कहते हैं। तो लिटरेचर प्रिंसिपल यानी इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं, तो क्या होगा, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। In the manufacture of ammonia, the most favorable condition are low temperature and high pressure या high temperature and high pressure। तो अमोनिया जब हम बनाते हैं तो लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The chemical equilibrium of a reversible reaction is not influenced by, यानी वो कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, किस पर इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर। तो अभी हमने पढ़ा कि जो कैटलिस्ट है डज नॉट चेंज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, तो कैटलिस्ट क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में चेंज नहीं ला सकती, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 43 नंबर MCQs, which of the following fluorocompounds is most likely to behave as a Lewis base, यानी Lewis base likely behave करती है PF3 CF4 SiF4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है Lewis base के लिए, ए ऑप्शन। Lewis base मैंने बताया था किसे कहते हैं, Lewis एसिड बेस कंसेप्ट, यानी ल्यूइस कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो उसको एसिड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो उसको हम बेस कहते हैं। An aqueous solution of which of the following compound is the best conductor of electricity, la electric current। वो कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में दर्ज झेल कंपाउंड्स बता दे कि कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, HCl, NH3 या ग्लूकोज। तो ये दोनों क्या है, नॉन कंडक्टर है या बेड कंडक्टर है। तो HCl क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन एक्वस सॉल्यूशन जरूरी है यानी HCl में। Which of the following statement is the correct for reversible process in state of equilibrium, यानी दर्जझेल करेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बता दे। डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.30 RT log K या डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.30 RT log K। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following salt give highest pH in water, दर्जझेल में आप बता दें कि किसकी हाईएस्ट पीएच होगी वाटर में, KCl, NaCl, Na2CO3। तो सी ऑप्शन यानी सोडियम कार्बोनेट की हाईएस्ट पीएच वैल्यू होती है किसमें, वाटर में। 47 नंबर MCQs, which of these least likely to act as a Lewis acid, कौन सा Lewis acid है, BF3CO या F नेगेटिव आयन। तो BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और हम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को क्या कहते हैं, ल्यूइस एसिड। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ द Ag आयन in the saturated solution Ag2C2O4 is
2.2 ज़रब 10 की ताकत -4 मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgC2O4 इज, यानी आप बता दें कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। तो ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, तो हम सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे? ये एस सॉल्युबिलिटी S1, ये कितना आएगा 2S, ये कितना आएगा S। तो अब देखते हैं KPS यानी सॉल्युबिलिटी 2S, हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं 2S, और ये क्या है S है। तो 2S की क्या लेंगे हम? स्क्वायर लेंगे, और S क्या है? S वैसा है। तो ये कितना हो जाएगा? 4S स्क्वायर, और 4S स्क्वायर और S कितना हो जाएगा? 4S क्यूब। तो अब S की वैल्यू पुट कर दे। S की वैल्यू हम किस तरह लगाएंगे? ये क्या है? 2.2 ज़रब 10 की ताकत -4, और इधर Ag की जो है वो 2S है। तो 2S की जगह हम ये लगा देंगे। अगर ये हम लगा दें तो ये 2S की वैल्यू हम मालूम करेंगे। 2 इधर यानी डिवाइड होगा, और डिवाइड ये इशारा ख़त्म कर दे तो 10 आ जाएगा। तो 10 और 22 को ख़त्म कर दे, काट दे, तो कितना आएगा? 11/10 ज़रब 10 की ताकत -4 वैसा रहेगा। तो S कितना आएगा? 1.1 ज़रब 10 की ताकत -4। तो अब S की वैल्यू पुट कर दे इधर। S की वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो अब इशारा ख़त्म कर दे। इशारा अगर ख़त्म कर दे तो किस तरह आएगा? यानी ये क्यूब अब ख़त्म कर दे तो ये कितना आएगा? 4 3 12 10 की ताकत -12, और इसके अगर हम क्यूब ख़त्म करेंगे तो ये आएगा। तो अब काट दे, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, फिर काट दे 25 दूनी 50 और 2 एकम 2। अब इसको तकसीम कर दे, पॉइंट यानी 5.32 ज़रब 10 की ताकत -12। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यानी बी ऑप्शन हमें निकाल दिया। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। MCQs, which one of the following condition will favor maximum formation of the products in the reaction? यानी इनमें बता दे कि कौन सा ऐसा होगा जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलेगा। वो रिएक्शन लो टेम्परेचर पर एंड हाई प्रेशर, या हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो ऐसा बता दे कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो, और ये क्या है? एक्सोथर्मिक है, यानी वो हीट को रिलीज करती हैं। डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है, और नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव साइन वाले को एक्सोथर्मिक, यानी वो हीट को रिलीज करती है। तो हीट को रिलीज करेंगे तो हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, यानी लो टेम्परेचर, और प्रेशर क्या होगा? प्रेशर हाई होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तब वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होगा, यानी लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर, क्योंकि रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक हम उसको कहते हैं कि जो हीट को रिलीज करती है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आर, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दे। Kc किस तरह आएगी इन रिएक्शनों में? N2 + 3H2 2NH3 N2O2 2NO H2 1O2 O2 H2O बना देती हैं। तो ये K1 है, ये K2, ये K3। तो इनके आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम कर दे। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह मालूम करेंगे? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी ये टोटल रिएक्शन अगर हम लिखते हैं 2NH3 + 5/2O2 2NO बनाते हैं 3H2O विल बी। तो कौन सा आएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट या बी ऑप्शन इज द करेक्ट? तो ये ओवरऑल रिएक्शन लिखा है, तो हम बताएंगे कि ये ए ऑप्शन की तरह हम लिख सकते हैं या बी ऑप्शन। तो आप डायरेक्ट बी ऑप्शन करेक्ट न कर दें, क्योंकि हम इस रिएक्शन को देखते हैं कि वो किस तरह आएगा। देखते हैं इस रिएक्शन को।
आप उलट कर दे, प्रोडक्ट पहले लिखते तो प्रोडक्ट से क्या बनाता है ये, तो ये क्या होगा, तो K1 क्या होगा, यानी 1/K1 हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को पहले लिया, रिएक्टेंट को बाद में, तो ये K1 क्या होगा, 1/K1 हो जाएगा। इसी तरह N2 वो तो क्या है, इधर भी ये सेम है तो K2 आ जाएगा। और इधर हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, किससे, 3 से, इधर 3 लगा दे, इधर 3 लगा दे, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो रिएक्शन क्या आएगा, 3H2O। और K3 हम किस तरह लिखेंगे, अगर हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है तो 3 को उसको पावर में लगा देंगे, K3 ये इस इक्वेशन के, और पावर किसकी है, यानी 3 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मल्टीप्लाई करने वाला जो हिस्सा है वो क्या है, पावर में चला जाएगा। अब काट दे N2 और N2 को, और 3H2 और 3H2 काट दिया, तो अब रिएक्शन किस तरह बनेगा, 2NH3 बच गया, 3 और 2 O2 बच गया, एक यानी इसके साथ 1 है O2, और इससे ये जो प्रोडक्ट बनता है 2NO + 3H2O बनता है, यानी ये प्रोडक्ट। तो हम किस तरह लिखेंगे, इसके एलसीएम निकाल दे, एलसीएम निकालने के बाद ये क्या आएगा, यानी 2 आएगा, और 2 को 3 से, तो 3 प्लस, और इधर क्या गया 3 + 2, तो 3 + 2 कितना आएगा, 5/2, 5/2 O2 आ जाएगा। इन दोनों के एलसीएम निकाल दे, ठीक है, मैथमेटिक्स वाले, यानी 3/2 और 1 के एलसीएम निकाल दे तो कितना आएगा, 5/2 O2। तो अब हम किस तरह लिखेंगे, यानी K = K2 K3 और पावर 3 बटा K1। K1 हमने किस लिए लिखा, इस तरह, यानी ये क्या है, 1/K1, तो इसलिए हमने K1 को नीचे लिख लिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी K2 K3 की पावर 3 और K1, ठीक है। 51 नंबर MCQs, which of the following statement is correct for the reversible process in a state of equilibrium, यानी करेक्ट स्टेटमेंट बता दे रिवर्सिबल प्रोसेस स्टेट इक्विलिब्रियम के लिए, ए ऑप्शन इज करेक्ट या बी ऑप्शन, यानी डेल्टा G नॉट -2.3 या डेल्टा G = प्लस, यानी 0.30, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन, यानी किस है, माइनस पे आ जाएगा, अगर हम = से इस तरफ लाते हैं तो माइनस डेल्टा G को इस तरह लगाएंगे, या तो ये माइनस होगा और या ये टोटल माइनस होगा। डेल्टा G = डेल्टा G नॉट के बराबर होता है, RT log K के बराबर। तो डेल्टा G अगर हम इस तरफ लाते हैं तो उसके साथ माइनस होगा, माइनस इस तरफ लाए तो -2.30 RT log K के बराबर होता है। 52 नंबर MCQ, इफ द वैल्यू ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for a particular reaction is 1.6 ضرب 10 की ताकत 12, then the equilibrium system will contain mostly product या mostly reactant। तो ये तो जरूरी है कि अगर 10 की पावर 12 है तो मोस्टली प्रोडक्ट बना होगा, रिएक्टेंट तो नहीं बना होगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2O2 2NO बनाते हैं, द Kc ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर 1/2 N2 1/2 O2 NO will be 1/2 K या K 1/2 की पावर। तो मैंने पहले भी बताया था MCQs में कि जब हम किसी कंपोनेंट को इसके साथ या किसी हिस्से को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हिस्सा किस में चला जाता है, पावर में चला जाता है। तो पावर में चला जाता है तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी K 1/2 की पावर, यानी 1/2 पावर। तो ये जब किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस में जाएगा, पावर में जाएगा, तो ये पावर में जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फॉर द रिएक्शन CO2 + O2, या CO + 1/2 O2 तो क्या बनाती है, CO2। देन Kp और Kc किसके बराबर होगा, RT या RT - 1/2।
तो अब अगर हम Kp की इक्वेशन लिखते हैं, Kp इज इक्वल टू KCRT डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng किसके बराबर है, यानी 1 माइनस 1.5, तो 0.5 आएगा। 0.5 से किस तरह -1 और 2 लगाएंगे तो RT किसके बराबर होगा, -1 और 2, तो -1 और 2 के पावर होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंजुगेट बेस फॉर ब्रोंज्ड एसिड H2O एंड HFRO, तो ये किस तरह आएगा, H3O प्लस या H2F प्लस या OH नेगेटिव या F नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। तो आप देखें अगर वाटर एसिड है तो ये OH क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा। अगर HF क्या है, एसिड है, तो C नेगेटिव क्या होगा, उसकी कंजुगेट बेस होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नंबर MCQs, what is pH of resulting solution when equal volume of 0.1 molarity of NaOH and 0.01 molarity of HCl are mixed, यानी इनमें बेसिक ज्यादा होगा सॉल्यूशन में और एसिडिक क्या है, कम है, 0.01 है और बेसिक क्या है 0.1, तो pH क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम, 2 होगी 2.0 या pH 12 यानी 12.65, तो pH अगर ज्यादा होगी तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन, यानी सॉल्यूशन में क्या है, बेसिक ज्यादा है, तो बेसिक अगर ज्यादा है तो pH क्या होगी, ज्यादा होगी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following pairs of solution is not an acidic buffer, कौन सा acidic buffer solution नहीं है, CH3COOH and CH3COONA, HClO4 and NaClO4, तो कौन सा ऑप्शन is not an acidic buffer, B option is the correct answer। The dissociation constant of weak acid is 1 ज़रब 10 की ताकत -4 in the order to prepare a buffer solution with pH 5 the salt acid concentration ratio should be, the salt acid ratio बता दे, 1:10 आएगा या 10:1 आएगा, तो हम निकालते हैं वीक एसिड कितनी दिए है, इन द ऑर्डर टू प्रिपेयर अगर हम मालूम करेंगे pH, तो देखिए pH किसके बराबर होता है, pKa प्लस log 60 बटा एसिड, तो pKa यानी p हम किस लिए लगाते हैं, माइनस log Ka हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस log में हमने तब्दील कर दिया। अब आए Ka वैल्यू को पुट कर दे, K वैल्यू हमें कितने दिए है, 1/10 की ताकत -4, तो 1/10 की ताकत -4 अगर हम आगे लाए तो माइनस ज़रबे माइनस प्लस, तो +4 हो जाएगा, और log 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, वो ख़त्म हो जाएगा, प्लस log 60 बटा एसिड। अब pH कितनी दिए है, 5, तो 5 लगा दे और 4 इस तरफ लाए तो -4 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 1 इज इक्वल टू log 60 बटा एसिड। अगर हम log यानी 1 की जगह हम log 10 लिखते, यानी log 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो हम 1 की जगह log 10 लिख सकते हैं, तो log और log ख़त्म हो जाएगा, 10 बच जाएगा बटा साल्ट एसिड, तो कितनी आएगी, यानी 10:1, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। MCQs, equimolar solution of the following substances were prepared separately, which one of these will record the highest pH value, किसकी highest pH value होगी, BaCl2, AlCl3, LiCl, तो किसकी highest pH value होगी। अगर हम ग्रुप्स में नीचे चलते हैं तो pH की वैल्यू बढ़ती है, तो सबसे नीचे कौन सा एलिमेंट्स मौजूद है, Ba सबसे नीचे है इन दोनों से, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी इसकी pH की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी ये ज्यादा बेसिक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर 2.42 ज़रब 10 की ताकत -3 ग्राम पर लीटर एट 298 केल्विन, द वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KPS विल बी, यानी आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता दे कि कितनी होगी, यानी मोलर मास दिया हुआ है 333 ग्राम पर मोल दिया हुआ है,
तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट या बी ऑप्शन, तो हम मालूम करते हैं। तो रिएक्शन किस तरह होगा, BaSO4 Ba प्लस केटाइन बन जाएगा +2 और SO4 यानी 2 एनाइन बन जाएगा। तो ये ऐसे कितना आएगा S²। तो हम S मालूम करते हैं, किस तरह मालूम करेंगे 200 यानी 2.4 2 ज़रब 10 की ताकत -3 बटा 233 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो अगर हम इशारे को ख़त्म कर दे तो 100 आ जाएगा, और 100 किसके बराबर है 10 की पावर 2। तो ये किस तरह आएगा, अगर हम इस 2 को ऊपर लेते हैं तो क्या होगा, माइनस में तब्दील हो जाएगा, तो ये कितना आएगा -5। और अगर हम इसको तकसीम करते हैं कैलकुलेटर पर तो तकरीबन 1.03 आता है। तो हम KPS S की वैल्यू पुट करते हैं, तो S की वैल्यू पुट करने के बाद कितना आएगा, यानी अगर हम -5 10 की ताकत -5 का स्क्वायर लेते हैं तो 10 की ताकत -10 आ जाएगा। ठीक है, इसके वैल्यू 1.03 आता है, तो इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो तकरीबन 0.08 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।